नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ अभी आपने बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि G20 की गाइडलाइंस आ गई है। बताया जा रहा है कि हजारों की मात्रा में फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है या तो फिर उनका रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि G20 को लेकर कौन कौन से गाइडलाइंस जारी की गई है, कौन कौन से मेट्रो को बंद किया गया है, कौन कौन से स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, कितने चीजों पर पाबंदियां लगाई गई है, कितने हवाई जहाज को डाइवर्ट कर दिया गया है या कितने हवाई जहाज को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। चूंकि 20 से ज्यादा देशों के लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं तो उनकी सिक्योरिटी की फुल तैयारी की जा रही है। दोस्तों, भारत के लिए G20 कितना इंपॉर्टेंट है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के लगभग सारे बड़े कंट्री एक साथ एकजुट होने वाले हैं न्यू दिल्ली में। इसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, लंदन, चाइना और भी जितने बड़े कंट्री है सभी शामिल होंगे, पुतिन को छोड़कर। पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे बड़े कंट्री यहाँ पर एक साथ एकजुट होंगे, एक साथ दिखेंगे। जो बाइडन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, ये सब सारे एक साथ दिखेंगे, वो भी अपने भारत में। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और इस चीज को वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रही है कि भारत ने तैयारी कैसी की है। इतने सारे जो लीडर्स आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी पर सवाल हो रहा है कि भारत ने उनकी सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम किया है, उन्हें कहाँ रखा जाएगा। पूरी वर्ल्ड मीडिया इस चीज को कवर कर रही है। पूरी दुनिया का ध्यान अभी न्यू दिल्ली पर है और इसी चीज को लेकर के भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। उसी की पूरी डिटेल देंगे आपको आज के इस वीडियो में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। वाहनों के गतिविधियों के साथ साथ आम लोगों के बेरोकटोक आवाजाही पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को स्पेशल CP ट्रैफिक SS यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। There will be restrictions beyond the NDMC area. That is the ring road area. Beyond the NDMC area, if we say, then we can use all available modes of transport, whether it is buses, whether it is taxi, whether it is TSR, including the metro services. And all these restrictions will come in place from 7th night. 7 और 8 की रात से हम लोग restrictions इनको लागू कर देंगे. Heavy goods vehicle, medium goods vehicles, however, any vehicle which is carrying essential goods or involved in essential services, we will be allowing them throughout, including the medical services, including the ambulance services. There will be no restriction on the movement of ambulance or the medical services or the people who are needing the medical assistance coming by whatsoever mode of transport. उन्होंने इस दौरान बताया कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली का जो इलाका है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित जोन होगा। 7 से 8 सितंबर की रात से ही दिल्ली में प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। स्पेशल CP ट्रैफिक SS यादव ने बताया कि दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंध वाणिज्यिक वाहनों पर होगा। विशेष रूप से भारी वाणिज्यिक वाहनों का दिल्ली के अंदर आवागमन को प्रतिबंधित होगा। दिल्ली की सीमाएं भी भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए सील कर दी जाएगी। हालांकि आपात सेवा जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं, स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को दिल्ली में मूवमेंट की इजाजत होगी। एम्बुलेंस, चिकित्सक सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगर चिकित्सा की आवश्यकता है तो लोग परिवहन के किसी भी माध्यम से सहायता के जरिए वो अस्पताल जा आ सकते हैं। एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएंगे। दिल्ली में आने वाले सैलानियों और दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले लोगों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाना है, कौन से रास्ते खुले होंगे, इन सब चीज की जानकारी लगातार दी जाएगी। ऐसे लोगों को गाइड करने के लिए पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। नई दिल्ली आने के लिए मेट्रो चलती रहेगी, कोई भी आ सकता है। NDMC इलाके में DTC बस नहीं चलेगी। इन दिनों आवाजाही के लिए मेट्रो ही सही विकल्प होगा। सरकार की जो ऐप है मैप माई इंडिया, इसके जरिए आप रास्ते की सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। नई दिल्ली के DCP ने बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले लोगों को डाइवर्ट किया जाएगा। जरूरत के सामान वाले वाहनों को दिल्ली में आने दिया जाएगा। अंतरराज्यीय बसों के लिए मेन शहर के अंदर आने पर रोक है। अंतरराज्यीय बसों के लिए अलग जगह होगी। रिंग रोड के अंदर का इलाका रेगुलेटेड जोन में होगा। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किया जाएगा। प्रगति मैदान मेट्रो को छोड़कर बाकी सारे मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। हॉस्पिटल, होटल या फिर अधिकारियों को आने जाने की इजाजत होगी, उसके लिए भी परमिट जारी की जाएगी। मथुरा रोड, भैरव रोड, ITO इलाका बंद
बंद रहेगा। अगर आप सड़क पर निकल भी रहे हैं तो अतिरिक्त वक्त लेकर ना निकले। 7 से 10 सितंबर की छुट्टी पर दिल्ली घूमने का प्लान ना बनाएं। 10 तारीख को अलग अलग देशों के नेता राजघाट भी जाएंगे। 9 को डेलीगेट्स और उनके परिवार वाले पूसा इंस्टीट्यूट शॉपिंग के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जाएंगे। 10 अगस्त के पहले नेताओं, उसके बाद उनके परिवार वाले भी राजघाट जाएंगे। कुल मिलाकर सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया है। जितने भी कंट्री के लीडर आएंगे या उनके परिवार आएंगे, उनके रहने की सारी व्यवस्था की गई है। आगे हम और भी लेटेस्ट जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे कि इस G20 समिट का जो मेन मुद्दा है वो क्या होगा, किन किन टॉपिक पर बातचीत की जाएगी, इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या बड़े ऐलान किए जाएंगे। इन सारी चीजों की लेटेस्ट जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।